जय हिंद दोस्तों। इसके वन एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछली 2 कक्षाओं में हम लोग पढ़े हैं भारतीय राज्यों से सटे देश। आज हम लोग पढ़ेंगे द्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द्वीप किसे कहते हैं। भूमि का ऐसा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसे द्वीप कहते हैं। अर्थात बीच में भूमि हो और चारों तरफ उसके जल हो, उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं? भूमि का ऐसा भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है और एक तरफ से वह स्थल से घिरा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। आगे देखिए, आगे है भारत के द्वीप। भारत के द्वीप क्या है? अंडमान और निकोबार। और अंडमान और निकोबार में है, जो बंगाल की खाड़ी में है। इसमें टोटल द्वीप 572 हैं। रहने योग्य इसमें 38 है। और एक है लक्षद्वीप जो अरब सागर में है। कुल द्वीप इसमें 36 है, रहने योग्य 10 है। तो चलिए इन द्वीपों को जो इसमें महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे उत्तर में है क्या है? उत्तरी अंडमान। ये है हम लोगों का, ये अंडमान और निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में है वो द्वीप। तो देखिए, सबसे पहले उत्तरी अंडमान है, उसके बाद से मध्य अंडमान है, उसके बाद से दक्षिण अंडमान है। तो जो मध्य अंडमान है इस पे बैरन द्वीप है, ठीक है। उसके बाद से जो दक्षिण अंडमान है इस पर पोर्ट ब्लेयर है, यही पोर्ट ब्लेयर है। यहीं पे राष्ट्रद्वीप है, जिसे नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कह दिया गया है, ठीक है। इसे उसके बाद से लघु अंडमान है। लघु अंडमान है, देखिए इसे जो दक्षिण अंडमान है इसे हैवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप भी कहते हैं, इसे नील द्वीप या शहीद द्वीप भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से नीचे है लघु अंडमान, उसके नीचे है कार निकोबार। लघु अंडमान और कार निकोबार को 10 अंश चैनल जोड़ता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लघु अंडमान और कार निकोबार को कितने अंश चैनल जोड़ता है? तो 10 अंश चैनल जोड़ता है। उसके बाद नीचे है लघु निकोबार, उसके नीचे है ग्रेट निकोबार, ठीक है। आगे देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार और कानायोमा हिमालय का ही बंगाल की खाड़ी में विस्तार है। अर्थात जो हिमालय है उसी का विस्तार ये अर्कानायोमा भाग है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे देखिए, आगे है भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार पर स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार पर। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक चोटी उत्तरी अंडमान पर स्थित है। सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान पर स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर ग्रेट निकोबार पर स्थित है। माउंट थूलियर कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार पर। नारकोंडम और बैरन दोनों ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार में अवस्थित है। नारकोंडम और बैरन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये है ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार में अवस्थित है। अब हम लोग देखते हैं व्हीलर द्वीप, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मिसाइल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। व्हीलर द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिसाइल परीक्षण के लिए।
वर्तमान नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। व्हीलर द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो ऊपर हम लोग देखे थे। ब्राह्मणी नदी के तट पर उड़ीसा में व्हीलर द्वीप स्थित है। ब्राह्मणी नदी के तट पर उड़ीसा में क्या स्थित है? व्हीलर द्वीप स्थित है। यहीं से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। व्हीलर द्वीप से क्या किया जाता है? मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। आगे देखेंगे न्यू मोर द्वीप। न्यू मोर द्वीप यह गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के मुहाने पर स्थित है। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के मुहाने पर स्थित है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद इसी न्यू मोर द्वीप के से है। न्यू मोर द्वीप के कारण है। यह गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के मुहाने पर स्थित है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है यहाँ। 2014 में भारत का अधिकार हो गया, परंतु वर्तमान में सागरीय तरंगों से नष्ट हो गया। क्या हुआ? 2014 में न्यू मोर द्वीप पर भारत का अधिकार हो गया, परंतु यह सागरीय तरंगों के कारण यह नष्ट हो गया है न्यू मोर द्वीप। ठीक है, आगे देखते हैं। हुगली नदी के मुहाने पर ये दो द्वीप स्थित है। कौन कौन सा? गंगा सागर द्वीप, एक है न्यू मोर द्वीप। ठीक है, एक है गंगा सागर द्वीप, दूसरा है न्यू मोर द्वीप। आगे हम लोग देखते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यह एक अरब सागर में स्थित जो द्वीपें हैं उनको देखते हैं। तो लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। यह कैसा द्वीप है? तो प्रवाल द्वीप है। यह मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। किस चट्टानों से बना है? मूंगा चट्टानों से। 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यह है। यहाँ एटॉल प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। किस प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं? एटॉल प्रकार के। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा। मिनिकॉय द्वीप पर द्विवेदी तथा मलयालम की मिश्रित भाषा महल बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप पर महल भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय महल भाषा। यह केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है। किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है। 8 अंश चैनल मिनिकॉय और मालदीव। 8 अंश चैनल किसको किसको जोड़ता है? मिनिकॉय और मालदीव को। 9 अंश चैनल किसको किसको जोड़ता है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। आगे देखिए, खादिया बेट, आलिया बेट तथा विलिंगटन व एलिफेंटा द्वीप यह नर्मदा नदी के मुहाने पर खंभात की खाड़ी में आलिया बेट द्वीप स्थित है। आलिया बेट द्वीप कहाँ स्थित है? तो खंभात की खाड़ी में स्थित है, नर्मदा नदी के मुहाने पर। यहाँ पर पेट्रोलियम के समृद्ध भंडार हैं। मुंबई की स्थिति द्वीपीय है। मुंबई की स्थिति कैसी है? तो द्वीपीय टाइप की है। यह सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर। इसी से लगा हुआ अरब सागर में एक द्वीप है जिसे एलिफेंटा द्वीप कहते हैं। सालसेट द्वीप से लगा हुआ एक द्वीप है जिसे एलिफेंटा द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं श्रीहरिकोटा व पंबन द्वीप। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यहाँ से अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े जाते हैं। क्या होता है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से? तो अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पब्बन द्वीप के बारे में। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पब्बन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। श्रीलंका, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसी पर रामेश्वर स्थित होने के कारण इसे रामेश्वर द्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामेश्वर द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है,
आगे देखते हैं। प्रादेशिक समुद्री सीमा, इसकी प्रादेशिक समुद्री सीमा, भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा कितनी है? तो मुख्य भूमि जैसा अधिकार 12 नॉटिकल मील। प्रादेशिक समुद्री सीमा जो 12 नॉटिकल मील तक होता है, ठीक है। 1 नॉटिकल मील में कितना होता है? तो 1.8 किलोमीटर होता है। अब प्रादेशिक समुद्री सीमा कितना है? मुख्य भूमि जैसा अधिकार, जैसे मुख्य भूमि अपना है, वैसे 12 नॉटिकल मील समुद्र के अंदर दूरी तक क्या होता है? उस देश का अधिकार होता है। और 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र क्या होता है? तो साफ सफाई और टैक्स दंड। तो मतलब जैसे संलग्न क्षेत्र जो होता है जिस देश का, वो 24 नॉटिकल मील तक होता है। इसके अंदर साफ सफाई कर सकते हैं और टैक्स और वसूल सकते हैं, और जो कोई अदर देश का उसमें आता है जहाज वहाज, तो उसे दंड भी दे सकते हैं। उसकी दूरी कितनी है? 24 नॉटिकल मील तक। और देखिए, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यह होता है 200 नॉटिकल मील तक। कितना होता है? 200 नॉटिकल मील तक। यह द्वीप और परीक्षण, मतलब यहाँ पे परीक्षण उरीक्षण करने के लिए यह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नदी तंत्र अगले वीडियो में।